आइए मित्रों, आज हम सभी 14 माहेश्वर सूत्र के उत्पत्ति को सीखते हैं कि यह कहाँ से आया है और इसका कैसे वाचन किया जाएगा और इसको कैसे याद किया जाएगा और प्रत्याहार क्या है और इस 14 माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य क्या है। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक को देख लेते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम। मित्रों, आप सभी भी मेरे साथ एक बार इसका गायन कीजिए। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम। तो आइए मित्रों, इसका अर्थ हिंदी में जान लेते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। अर्थात नृत्य की समाप्ति पर नटराज अर्थात शिव जी ने सनकादि ऋषियों की मनोकामनाओं और सिद्धि की पूर्ति के लिए 14 बार अर्थात 9 और 5 बार डमरू को बजाया। जो 14 सूत्र बजते हुए निकले उन्हें ही शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र, प्रत्याहार सूत्र आदि नामों से जाना जाता है। तो किन किन नामों से जाना जाता है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है, माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है, वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से जाना जाता है और प्रत्याहार सूत्र के नाम से इन माहेश्वर सूत्र को जाना जाता है। तो यह माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने इन अक्षरों को, यानी कि जो माहेश्वर सूत्र जो शिव जी की डमरू से वर्ण निकले हुए थे, वह आवाज़ निकली हुई थी, तो उन अक्षरों को एक सूत्र में महर्षि पाणिनि ने पिरोया था और उन सूत्रों को आइए देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इन सूत्रों का वाचन कर लेते हैं। अयुड़ ऋलृक एओं अयौच हयवरट लड़ यमंगड़नम झभय घटधस जब गडदस खफ छठथ चटतव कपय सससर हल। तो मित्रों, ये हैं 14 माहेश्वर सूत्र। आप सभी भी मेरे साथ इसका वाचन करें। अयुड़ ऋलृक एओं अयौच हयवरट लड़ यमंगड़नम झभय घटधस जब गडदस खफ छठथ चटतव कपय सससर हल। तो आप सभी को थोड़ा सा इसमें बोलने में थोड़ी झिझक हो सकती है, लेकिन इसका बार बार अभ्यास करने पर आपको अत्यंत सरलता से ये 14 माहेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे। तो आइए एक बार फिर से हम बोल लेते हैं। अयुड़ ऋलृक एओं अयौच हयवरट लड़ यमंगड़नम झभय घटधस जब गडदस खफ छठथ चटतव कपय सससर हल। तो माहेश्वर सूत्रों के साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है, यह किस लिए बनाया गया है, आइए इसको जानते हैं। इस 14 माहेश्वर सूत्रों का क्या उद्देश्य है? तो इस 14 माहेश्वर सूत्रों का पहला उद्देश्य है वर्ण ज्ञान होना।
मित्रों, अगर हम माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं, तो हमारा वर्ण एकदम व्यवस्थित रूप में हो जाएगा, कभी भी उसका मिस्टेक नहीं होगा, कभी भी उसको उसकी क्रमबद्धता में परेशानी नहीं होगी। प्रत्याहार ज्ञान, और दूसरा इसका उद्देश्य है प्रत्याहार ज्ञान कराना। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है स्वर व्यंजनों का क्रम ज्ञान कराना, कि स्वर कहाँ है, व्यंजन कहाँ है, कहाँ इसको लिखना चाहिए और इसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो अब इसके बाद आता है आपका प्रत्याहार निर्माण। तो आइए प्रत्याहार का अर्थ एवं उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप। प्रत्याहार का क्या अर्थ है? संक्षेप। तो माहेश्वर सूत्र को संक्षेप में लिखने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। मित्रों, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप। माहेश्वर सूत्र को संक्षेप में लिखने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गणना करते समय अंतिम हलंत वर्णों की गणना नहीं की जाती है। इसका नियम क्या है कि प्रत्याहार बनाते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गणना करते समय अंतिम हलंत वर्णों की गणना नहीं की जाती है। ये अंतिम हलंत वर्ण कहाँ हैं? तो इस माहेश्वर सूत्र के ये जो अंतिम हलंत वर्ण हैं, ये इन 14 की गणना नहीं की जाती है। और एक यहाँ पर लड़ प्रत्याहार में एक स्वर है अ, इसकी भी संज्ञा हो जाती है, तो उसकी भी वहाँ पर गणना नहीं की जाती है। जैसे यहाँ अक, इक, अच आदि। तो आइए अब प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया को सीखते हैं। प्रत्याहार कैसे निर्माण किया जाएगा? तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है अक, सबसे पहले हमको अक प्रत्याहार बनाना है। तो अक वर्ण कहाँ कहाँ से लिया गया है, पहले इसकी जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पर अ से लेकर के क तक के सूत्र को शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है। अ से लेकर के क तक का ये शॉर्ट में सूत्र लिखा गया है। तो अब इसमें हलंत क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गणना करते समय अंतिम हलंत वर्णों की गणना नहीं की जाती है। तो जिसमें हलंत लगा हुआ है ऐसे वर्णों की गणना हम नहीं करेंगे। बाकी जिनमें हलंत नहीं लगा है उन वर्णों की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों कि अ, ई, उ, री और री में हलंत नहीं लगा है, बाकी यहाँ ड और क में लगा है। तो ड और क को छोड़ करके बाकी इन 5 वर्णों को हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अ, ई, उ, री और री। तो अब आपको ये पता चल पाया होगा कि अक प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये कौन कौन से वर्ण हैं? अ, ई, उ, री और री। आइए अब इक प्रत्याहार में देख लेते हैं कितने वर्ण हैं। तो इक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो इन माहेश्वर सूत्रों में अब यहाँ पर देखिए मित्रों कि ई से लेकर के इस क तक के सूत्र को शॉर्ट में किया गया है। यानी यहाँ पर अयुड़ के ई से रिलरिक के इस क तक के सूत्र को संक्षेप में लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ई, उ, री और री को यहाँ पर लिखा जाएगा। और ये ड और क को फिर से इसमें हलंत लगा हुआ है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितने अक्षर हुए? तो 4 अक्षर हुए, ई, उ, री और री।
अब हम यहाँ लिख देंगे ई उ री और री। तो ये हमारे एक प्रत्याहार में कुल 4 वर्ण हुए, ई उ री और री। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अच प्रत्याहार में कुल कितने अक्षर हैं। तो अच प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के इन 4 वर्णों से मिलकर के बना है। तो अयुड़ के इस अ से और अयवज के इस च तक के सूत्रों को संक्षेप में लिखा गया है। तो अब इसमें भी शर्त वही है कि प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गणना करते समय जितने भी अक्षरों में हलंत वर्ण हैं, यानी कि जितने भी अक्षरों में हलंत लगा हुआ है, इन सभी वर्णों को हम छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अ से च के बीच में कितने वर्णों में हलंत लगा है। तो यहाँ पर अ, ड़, क, ङ और च में लगा हुआ है। तो इन वर्णों को हम छोड़ देंगे, बाकी वर्णों को यहाँ लिख देते हैं। तो अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, यानी कुल 9 अक्षर मिले हमको। तो यहाँ पर कुल 9 अक्षरों को लिख देंगे। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो मित्रों ये सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हमको अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये 9 वर्णों की जानकारी मिली कि इसमें 9 वर्ण मिलते हैं। आइए अब देखते हैं एंग प्रत्याहार में कुल कितने अक्षर हैं। तो एंग प्रत्याहार में अब ये देखिए कि माहेश्वर सूत्र के तीसरे ही सूत्र में हमको ए भी मिल गया और अंग भी मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का यानी ए ओ ङ सूत्र को शॉर्ट में लिखा गया है और इसमें कुल 2 वर्ण मिल गए और इसमें लास्ट वाले में हलंत लगा हुआ है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल गया ए और ओ। आइए अब हम एच प्रत्याहार में देखते हैं कुल कितने वर्ण हैं। तो अब हम यहाँ एच प्रत्याहार में देखते हैं। तो एच प्रत्याहार यहाँ पर तीसरे सूत्र और चौथे सूत्र को शॉर्ट में लिखा गया है, संक्षेप में लिखा गया है। तो यहाँ एओंग के ए से लेकर के अयवज के इस च तक के सूत्र को संक्षेप किया गया है और यहाँ पर अंग और ये च में हलंत लगा हुआ है तो इसकी गिनती नहीं करेंगे और बाकी ए ओ ऐ औ यानी इन 4 वर्णों को हम यहाँ लिख लेंगे। तो ए ओ ऐ और औ को लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा एच प्रत्याहार तैयार हो गया। आइए अब हम जस प्रत्याहार को देखते हैं। तो जस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। तो जस प्रत्याहार को जानने के लिए हम यहाँ पर माहेश्वर सूत्र के 10वें सूत्र तक जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए ज लिखा है और ये स है, तालव्य स। जैसा कि आपने सुना होगा कि स 3 प्रकार के होते हैं। एक ये स है, ये भी स है और ये भी स है। तो ये स आपका है तालव्य स और ये स मूर्धा स कहलाता है। कौन सा स? मूर्धा। और ये स हमारा दंत्य स कहलाता है। तो मित्रों अब ये हमारा स यानी कि जस प्रत्याहार यहाँ जबगडदस के ज से लेकर के यहाँ स तक का सूत्र संक्षेप किया गया है।
तो यहाँ पर लिख देंगे ज ब ग ड और द, यानी कि 1 2 3 4 ये 5 वर्णों को हमको यहाँ लिखने हैं। आइए अब देखते हैं यड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं। तो यड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं, तो ये आपको पाँचवें सूत्र के इस हैवरट के य से और इस लड़ के ड़ तक का सूत्र संक्षेप किया गया है। और यहाँ पर भी 2 वर्ण हैं जिनको नहीं लिखना है, बाकी य व र और ल को लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे य व र और ल को। इस प्रकार हमको पता चल गया है कि यड़ प्रत्याहार में कुल 4 वर्ण हैं, य व र और ल। आइए अब देखते हैं सल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं। सल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं, तो अब हमको यहाँ पर सल में देखना है। तो यहाँ पर स हमको मिल गया और ये ल, यानी कि ससर की स से और हल के इस ल तक के माहेश्वर सूत्र को संक्षेप किया गया है, जिसमें र और इस ल में हलंत लगा हुआ है। तो इन दोनों वर्णों को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, बाकी स स और ह को लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स और ह। इस प्रकार हमारा ये सल प्रत्याहार बन गया। आइए अब हम आपको होमवर्क देते हैं, इसको आप सभी कंप्लीट करके आइएगा। झल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं। झल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं और झल प्रत्याहार में किन किन वर्णों का समावेश होता है, अर्थात झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो आप सभी इस झल प्रत्याहार के वर्णों को लिखिएगा और बताइएगा कि इसमें कौन कौन से वर्ण हैं और कुल कितने वर्ण हैं। और इसके बाद यहाँ पर चर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप सभी इनको भी बताइएगा। और इस प्रकार से बहुत सारे इसमें बनेंगे प्रत्याहार लगभग कुल 42 और 43, यानी 42 भी कभी कभी बनते हैं और कभी कभी 43 भी बन जाते हैं। तो बाबूराम सक्सेना के अनुसार इसमें कुल 43 प्रत्याहार होते हैं, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इस माहेश्वर सूत्र में कुल 42 प्रत्याहारों का समावेश होता है। तो मित्रों, इसको आप सभी करेंगे और आप सभी कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिख करके देंगे कि झल प्रत्याहार बराबर कितने वर्ण होते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं और चर प्रत्याहार में कुल कितने कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में इसको भी लिख करके हमको भेजेंगे। आशा है कि आप सभी को ये प्रत्याहार निर्माण, माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य, कि इन माहेश्वर सूत्रों का क्या उद्देश्य है और इन सभी माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण करना यानी वाचन करना और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और किस लिए हुई है, आपको पता चला होगा।